जय हिंद साथियों। 2 जून को हिंसा की पुजारिन, हिंसा वर्धिनी ममता बनर्जी, नाम तो जिसका ममता है पर हिंसा की पुजारी है। ना जाने ये कैसी नारी है। कल ये बंगाल में हिंसा के विरोध में प्रदर्शन करने जा रही है और राहुल गांधी, वो अखिलेश यादव, वो केजरीवाल, वो प्रशांत भूषण, वो योगेंद्र यादव, ये सारे लाइन में खड़े हैं कि प्रजातंत्र खत्म हो गया बंगाल में। और हत्यारा बता रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के शासन को। कौन लोग हैं ये? मत भूलिए, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा था? बंगाल में चुनाव के दौरान कुरान की दुहाई देके ये कहा था कि नमाज छोड़ दो और जाके मारो जहरीले सांपों को। और ये बीजेपी और आरएसएस वाले जहरीले सांप हैं। ये लोकतंत्र में दिया गया एक वक्तव्य था, एक आदेश था जो ये दे रहा था जान से मारने को, ये गांधीवादी कांग्रेसी। तब राहुल गांधी की जबान कहां गई थी? अखिलेश यादव की जबान कहां गई थी? ममता बनर्जी की जबान कहां गई थी? केजरीवाल की जबान कहां गई थी? खुद ममता के जमाने में 300 से ऊपर बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का कत्ल हुआ। तब कहां थी ममता तू? कितनी हिंदू स्त्रियों के वहां पे बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, तब कहां थी ममता तू? चीफ मिनिस्टर भी तू थी, पुलिस भी तू थी। आज तेरे वो बांग्लादेशी वोटर वहां से भगा दिए गए हैं तो तुझे हिंसा दिखाई दे रही है। वो कपिल सिब्बल कहता है कि देश में प्रजातंत्र की हत्या हो गई, वही ये प्रशांत भूषण चिल्ला रहा है। अरे एक बात सुन लो, अगर देश में प्रजातंत्र की हत्या हो गई होती ना तो तुम लोग किसी जेल में बंद पड़े हुए होते, ये बोलने के लिए जो तुम रोज चिल्ला चिल्ला करके यहां पे देश के खिलाफ बोलते हो। अरे ये वो पार्टियां हैं, इसी राहुल गांधी का मंत्री होता था वो मणिशंकर अय्यर, जो भारत में लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने के लिए भारत के दुश्मन पाकिस्तान से जाके मदद मांग रहा था। और ये केजरीवाल, ये तो हिंसा करने के लिए रोज उकसाता है। ये समझ रहे हो जनरल जी ने जेड इनका हो गया, जनरल जी क्या है वो? सड़कों पे आ जाओ, अराजकता फैलाओ, ये प्रजातंत्र है? यही वो कह रहा है प्रशांत भूषण, 1 रुपए की औकात जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। और ये इसका भतीजा ममता का जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन नहीं, उस सिक्योरिटी को छोड़ करके मोटरसाइकिल पे जाएगा। वो सारे नियम ताक पे रख दिए जाएंगे कि जेड सिक्योरिटी वाले को जो बताना पड़ता है कि जिस इलाके में भी जा रहे हो, जिससे वहां की लोकल पुलिस उसकी सुरक्षा कर सके, वो नहीं बताया जाएगा। ये एक पूरा, जिसे वो कहते हैं ना
वो ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसी तरीके से अपने नए नए टूल किट की स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्योंकि एक बात और ध्यान रखिए, इतिहास गवाह है कि जिस भ्रष्ट मंत्री को भी पकड़ा जाता है या उसके खिलाफ कोई केस बनता है या उसके यहां कोई रेड डालती है, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, तो मालूम है सबसे पहला काम ये क्या करते हैं? अस्पताल में जाके भर्ती हो जाते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक हो गया। जब भ्रष्टाचार कर रहे थे तब इनका हार्ट बड़ा फलता फूलता था, लेकिन जहां पकड़ आई नहीं वहां इनके हार्ट को अटैक हो जाता है। और ममता कहती है अस्पताल ने उसको भर्ती करने से मना कर दिया। अरे चंगे खासे दुरुस्त इंसान को अस्पताल क्यों भर्ती करेगा भाई? ये तो खुद भी लेट जाएगी कह के कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, पहुंच जाएगी अस्पताल। ये वो चीफ मिनिस्टर है जो ईडी ने जब रेड डाला इसकी एजेंसी पे तो खुद पहुंच गई थी वहां पे और फाइलें उठा करके ले आई। ये प्रजातंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। अरे जितनी स्वतंत्रता तुम मिली हुई है ना, उसका जिस तरीके से तुम दुरुपयोग कर रहे हो देश के खिलाफ, और वो भी विदेशी एजेंटों के और विदेशियों की घुसपैठियों की सपोर्ट के ऊपर, ये भारत तो नहीं सहेगा। आज अगर हिंदू उठ के खड़ा हुआ है तो इन्हें दिक्कत हो गई है। बंगाल के हिंदुओं ने जो दिखा दिया कि वो हिंदू हैं, कोई जात पात नहीं है, ममता को तुझे उखाड़ फेंका, तुझे इसकी परेशानी हो गई है। तो कभी इसी ने हरवा दिया, कभी किसने हरवा दिया। ये प्रचार है तुम्हारा। सुप्रीम कोर्ट ने धक्का बता दिया ना तुमको एसआईआर को लेकर के। लेकिन हां, अगर आरएसएस बीजेपी के मारे जाएं तो सही है, क्योंकि वो जहरीले सांप है। चाहे वो आरएसएस के अंदर हिंदू हो, सिख हो, या कुछ ईसाई या मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो तो जहरीले सांप है, उनको तो मारा जाना चाहिए। लोकतंत्र में भी। लेकिन ये लोग जो है, अगर इनके किसी नेता पे अंडे फेंक दिए किसी ने, जिस जनता का इन्होंने शोषण किया इतने साल तक ममता राज के अंदर, उस जनता ने आक्रोश अपना दिखा दिया अंडे फेंक करके, तो देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। ये इनके टूल किटों का हिस्सा है। अब चुनाव में हार गई तो अब सड़कों पे खड़े होंगे ये। अरे कितने हथियार पकड़े गए इसके टीएमसी के नेताओं के यहां, मत भूलिए वो तलवारें मिली थी, और उन तलवारों के हत्थे जो है इन्होंने ना केसरिया रंग के हत्थे बनवा रखे थे कि हिंसा इनके करेंगे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए, और नाम लगेगा बीजेपी वाले करे रहे हैं। अरे भाई ममता बनर्जी, वो कांग्रेसियों ने तुम्हारा टीएमसी का दफ्तर छीन के जबरदस्ती वापस ले लिया, वहां तो तुझे तकलीफ नहीं हुई। और राहुल गांधी खुद तेरे खिलाफ चुनाव में बोल के आया था, वहां तुझे तकलीफ नहीं हुई। तो ऐसी क्या चीज है साथियों जो इन परस्पर विरोधियों को, जो एक दूसरे की टांग काटने में नहीं चूकते? देख लिया ना आपने केरला में क्या किया, वामपंथी इनके इंडिया अलायंस के, वहां कांग्रेस उसको हराती है। तमिलनाडु में डीएमके के पीठ में छुरा भोगती है। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ लड़ती है, और फिर मोदी के खिलाफ सारे एक हो जाते हैं। क्या कारण है इसका? सत्ता की हवस तो एक कारण ही है, क्योंकि अब 10 जनपद पे फाइल नहीं जाती, तो राहुल गांधी की परेशानी तो समझ में आती है। लेकिन इसके साथ साथ साथियों, ये जो टूल किट इनके बार बार चलते हैं और फेल होते हैं, ये एक भारत के खिलाफ
अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत होते कि भारत को भी जैसा नेपाल में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, वैसा भारत में करवा दो, क्योंकि भारत विरोधी शक्तियां भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, भारत की अर्थव्यवस्था को उठते नहीं देख सकती, भारत की सुरक्षा को ऊपर उठते नहीं देख सकती। भारतीय युवा को जो रास्ते दिख रहे हैं आज आगे जाने के, वो नहीं देना चाहती, और ये उनके हाथों में अपने स्वार्थ की वजह से केवल खेलते ही नहीं है, उनकी टीम के मेंबर ही नहीं बनते, बल्कि समझते हैं कि छक्का लगा देंगे उनके कहने पे। वो अलग बात है कि भारत की जनता ने इनको छक्का बना दिया है, पीट पीट करके चुनावों में एक के बाद एक। तमाम सीआईए ने एक्टिव कर रखा है अपने उसको। अरे ये हिंसा के खिलाफ और ये असमानता चिल्लाने वाला राहुल गांधी कहां का मेंबर है? जिम खाना क्लब का, जहां से सीआईए भी अपना काम करती थी। भारत के सबसे महंगे इलीट क्लब का मेंबर है। अरे भाई, वहां तूने रिजर्वेशन नहीं मांगा ओबीसी के लिए, दलित के लिए, या एसटी के लिए, एससी के लिए, उस इलीट क्लब में जहां तुझे एमिनेंट मेंबर बनाया गया। 35 लाख दिए थे तूने, वो भी वेव कर दिए गए होंगे तेरे लिए तो। और ये बात करते हैं हिंसा की, खुद सबसे बड़े हिंसक बन के इस देश में, देश से घात करके, देशद्रोह करके, गद्दारी करके, ब्राउन साहब बन के, अंग्रेजों की चाकरी करके, और दोष दे रहे हैं उस शुभेंदु अधिकारी को जिसने चुनाव जीतते ही, सत्ता में आते ही जो जनता को उसने वायदा किया था उस वायदे को पूरे कर रहा है। आज क्यों भाग रहे हैं घुसपैठिए सारे बांग्लादेशी? क्यों रोहिंग्या भाग रहे हैं बांग्लादेश से, जिनकी वोटों पे ये जीतते थी? आज इन्हें परेशानी होगी। तो साथियों, सावधान रहें इन मक्कारों से जो अपनी राजनीतिक ढपली बजाने को ढोल बजा रहे हैं, अपनी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए हर उस कदम के खिलाफ बोल रहे हैं जो कदम देश को आगे ले जाना चाहता है। ये अपने आप को गांधीवादी कहने वाले, अहिंसावादी कहने वाले कितने बड़े हिंसा के पुजारी नहीं हैं, बल्कि कत्ल करने के आदेश देते हैं। सावधान रहिए इनसे। जय हिंद।